हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 111, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे बात करनी है। पारस डॉक्टर रवि को हैरानी से देखने लगता है। उसको यकीन नहीं हो रहा था वो डॉक्टर होके ऐसी बात कर रहे हैं क्या। डॉक्टर रवि हंसते हुए कहते हैं, मजाक कर रहा हूं मैं। तक सच में सारी फ्लाइट कैंसिल हो हुई थी। मेरा कोई हाथ नहीं था उसमें। हाँ, मैं नहीं आना चाहता था, पर मुझे आपकी वाइफ का इलाज करके सच में अच्छा लगा था। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी रिधिमा को तो बचा नहीं पाया, पर कम से कम किसी की मीरा को तो बचा लिया मैंने। और मुझे उसका बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। अब प्लीज जो गलतियां मैंने की थी वो आप नहीं करना। अपनी फैमिली को टाइम देना, उनके साथ जितना हो सके वक्त बिताना। फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। पारस मुस्कुराकर हमें सर हिलाता है। अब आगे डॉक्टर रावी परास को कहते हैं, अब सो जाओ आप। मेरी वजह से बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ के साथ जो होना था वो हो चुका है। अब आप अपनी शादी पर फोकस कीजिए। पारस उन्हें कहता है, आप भी नीचे चलो। डॉक्टर रवि उसे कहते हैं, मैं कुछ देर हुई यहीं पर, आप जाओ। पारस और कुछ भी नहीं कहता है। वो समझ रहा था डॉक्टर रवि इस वक्त अकेले रहना चाहते हैं। वो अकेला ही नीचे चला जाता है। दूसरी तरफ गुलाब विहान गार्डन में अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहा था। वो फोन कट करके अंदर होटल में जाने लगती है तक रिद्धि उसके सामने आकर उसको कहती है, कल शाम के लिए सॉरी, मुझे तुम्हें बिना बात जाने नहीं डटाना चाहिए था। मैंने बस अभी को रोते हुए देखा और उसको तुम्हारी गोद में देखा तो तुम पर सारा गुस्सा निकल गया। मैं तुमसे कल से माफी मांगने चाह रही है, पर तुम मुझे कहीं दिखे ही नहीं कल के बाद। विहान इट्स ओके बोलकर वहां से जाने लगता है। रिद्धि उसका हाथ पकड़कर उसको कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। विहान अपना हाथ पीछे कर कर कहता है, क्या बात करनी है। अपने किए के लिए एक्सप्लेनेशन देने आए हो। जो हुआ क्यों हुआ, तुम मुझे क्यों छोड़कर गई थी। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है तुम्हारे मुंह से। 2 दिन की बात और है, फिर तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। विहान वहां से चला जाता है। रिद्धि भी चली जाती है। अगले दिन सन बिहाइंड क्लाउड्स क्लाउड। आज पारस और मीरा की शादी होने वाली है। मीरा सुबह उठती है। वो उठते ही अपने आप को कहती है, आज मेरी शादी है, कल से मैं पारस के साथ रहने वाली हूँ। उनके घर में, मेरा मतलब है हमारे घर में। कितने दोनों से ये अपना सजाए बैठी थी मैं। पारस की शादी का अब फाइनली वो पूरा हो जाएगा। मैं क्यों रात के बाद मिसेज मीरा पारस शर्मा बन जाऊंगी। फिर को कुछ रियलाइजेशन होता है। मीरा दुखी होके खुद को कहती है, मतलब कि कल से मैं मिस मीरा वर्मा नहीं रहूंगी। मैं अपनी फैमिली से दूर चली जाऊंगी। मैं अपने मम्मी पापा की लड़की, पूरे घर की लाडली मीरा नहीं रहूंगी। मैं रोज रात को दादी के पास नहीं सो पाऊंगी। मैं रोज शुभ को परेशान नहीं कर पाऊंगी। मैं रोज मम्मी की गोद में सर रख कर नहीं सो पाऊंगी। अपने घर पर ही मेहमान बन जाऊंगी मैं। अपने ससुराल में मुझे हमेशा मैच्योर बनकर रहना होगा। अब और बचपना नहीं कर सकती मैं अटपाई कोई भी गलती पर पापा मुझे नहीं समाएगी कि मैं गलत हूँ, इसको ऐसे नहीं वैसे करते हूँ। मीरा की आंखों से आंसू आने लगते हूँ। एपिसोड 112, शादी तो आज ही होगी चाहे किसी भी लड़की से हो। शादी तो आज ही होगी चाहे किसी भी लड़की से हो। उनके घर में, मेरा मतलब है हमारे घर में। कितने दोनों से ये अपना सजाए बैठी थी मैं। पारस की शादी का अब फाइनली वो पूरा हो जाएगा। मैं क्यों रात के बाद मिसेज मीरा पारस शर्मा बन जाऊंगी। फिर को कुछ रियलाइजेशन होता है। मीरा दुखी होके खुद को कहती है, मतलब कि कल से मैं मिस मीरा वर्मा नहीं रहूंगी। मैं अपनी फैमिली से दूर चली जाऊंगी। मैं अपने मम्मी पापा की लड़की, पूरे घर की लाडली मीरा नहीं रहूंगी। मैं रोज रात को दादी के पास नहीं सो पाऊंगी। मैं रोज शुभ को परेशान नहीं कर पाऊंगी। मैं रोज मम्मी की गोद में सर रख कर नहीं सो पाऊंगी। अपने घर पर ही मेहमान बन जाऊंगी मैं। अपने ससुराल में मुझे हमेशा मैच्योर बनकर रहना होगा। अब और बचपना नहीं कर सकती मैं।
मैं पाए कोई भी गलती पर पापा मुझे नहीं समाएंगे कि मैं गलत हूँ, इसको ऐसे नहीं वैसे करते हूँ। मीरा की आंखों से आंसू आने लगते हूँ। अब आगे। मीरा अपने आंसू साफ करके अपने आप को कहती है, कहीं मैं और पारस जल्दी तो शादी नहीं कर रहे ना। 24 साल की हूँ मैं बस। कितने दिन मैं अपने परिवार के पास रही हूँ। मुझसे शादी के बाद जिम्मेदारियां नहीं निभाई गई तो पारस मुझसे गुस्सा होके मुझे तलाक दे देंगे तो नहीं, मुझे मम्मी से बात करनी होगी इस बारे में। मीरा अपनी मम्मी के रूम में जाती है। मम्मी अपने रूम में इस वक्त अकेली थी। रात को शादी है, उनको पूरी रात जागना है, इसीलिए वो थोड़ा आराम कर रही थी। अभी तक नहीं उठी थी वो। मीरा के पापा उसके ताऊजी के साथ गए हुए थे रात की तैयारी देखने के लिए। मीरा अपनी मम्मी को नींद से उठती है और उनको कहती है, मम्मी मुझे शादी नहीं करनी है, आप मना कर दो आपके जवई को। मैं नहीं कर सकती उनको माना। मम्मी उससे पूछती है, क्या हुआ, पारस से लड़ाई ही गई क्या तेरी? मीरा ना में सर हिलाकर कहती है, नहीं पारस से लड़ाई नहीं हुई, पर मुझे शादी नहीं करनी है। मम्मी उससे पूछती है, क्यों नहीं करनी तुझे शादी? मीरा उनको कहती है, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं छोड़कर जाना आप सभी को। कितनी जल्दी हो रही है शादी, मुझसे नहीं संभली जाएगी इतनी सारी जिम्मेदारियां। जैसी घबराहट एग्जाम देते टाइम होती थी, वैसी घबराहट हो रही है। मम्मी उसको समझते हुए कहती है, आज ऐसे मना करेगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मीरा उनको कहती है, नहीं आप कर दो। मीरा की मम्मी को पता था मीरा पारस से शादी करना चाहती है और इस वक्त बस डर रही है शादी के नाम से। पर वो चाहती थी मीरा अपने मुंह से हाँ करे शादी के लिए, इसीलिए वो उसे कहती है, ठीक है कर देंगी माना पारस को, कि तू उससे शादी नहीं करना चाहती है, समझ जाएगा वो। मीरा अपनी मम्मी को हक करके कहती है, थैंक यू, मैं तो डर गई थी शादी का रियलाइजेशन होते ही। मम्मी उसे कहती है, मैं पारस को कह देती हूँ, वो किसी और लड़की से शादी कर लेगा। मीरा उनसे अलग होके कहती है, पारस किसी और लड़की से शादी क्यों करेंगे? मम्मी उससे कहती है, तू तो कर नहीं रही है उनसे शादी, तो किसी से तो करेंगे ना वो, इतने पैसे लगे हैं उनके इस शादी के, वेस्ट थोड़ी ना जाने देंगे। मीरा उनको कहती हूँ अभी नहीं करनी है, बाद में कर लूंगी मैं पारस से शादी। मम्मी उससे कहती है, वो क्यों तेरा इंतजार करेंगे, उनको कोई और काम नहीं है क्या, कि जिंदगी भर तेरा इंतजार करते रहे। शादी तो आज ही होगी चाहे किसी भी लड़की से हो। एपिसोड 113, उतना ही प्यार पारस तुझसे करेंगे। उतना ही प्यार पारस तुझसे करेंगे। मीरा उनसे अलग होके कहती है, पारस किसी और लड़की से शादी क्यों करेंगे? मम्मी उसे कहती है, तू तो कर नहीं रही है उनसे शादी, तो किसी से तो करेंगे ना वो, इतने पैसे लगे हैं उनके इस शादी के, वेस्ट थोड़ी ना जाने देंगे। मीरा उनको कहती हूँ अभी नहीं करनी है, बाद में कर लूंगी मैं पारस से शादी। मम्मी उससे कहती है, वो क्यों तेरा इंतजार करेंगे, उनको कोई और काम नहीं है क्या, कि जिंदगी भर तेरा इंतजार करते रहे। शादी तो आज ही होगी चाहे किसी भी लड़की से हो। अब आगे। मीरा उनको कहती है, मम्मी आप कैसी बातें कर रहे हो, पारस मेरे अलावा किसी और से कैसे शादी कर सकते हैं? आपके जवई है वो, किसी और के जवई कैसे बन सकते हैं वो? मम्मी उसको कहती है, बन जाएगी किसी और के जवई, क्या फर्क पड़ता है, उसके मामा जी करवा देंगे उसकी शादी किसी और के साथ। उसके मामा जी उसकी शादी करवाने के लिए ही तो कनाडा से भारत आए थे, अब शादी तो करवा कर जाएंगे ना। मीरा को टेंशन होने लगती है, पारस की शादी किसी और के साथ होने के नाम से। उसको फिर से घबराहट होने लगती है, उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगती है। मम्मी उसको डांटते हुए कहती है, इतनी सुबह सुबह क्यों स्ट्रेस ले रही है? तेरा इन्हेलर कहाँ है? मीरा का इन्हेलर उसके पास नहीं था। मीरा की मम्मी हमेशा उसका इन्हेलर अपने बैग में रखती थी। उनको अपनी बेटी की कंडीशन के बारे में पता था और अपनी बेटी की लापरवाह आदतों के बारे में भी पता था। वो जल्दी से उसका इन्हेलर निकाल कर उसको देती है। मीरा अपना इन्हेलर यूज करके नॉर्मल फील करती है। मीरा कुछ देर कुछ भी नहीं कहती है, वो सब कुछ सोचने समझने की कोशिश कर रही थी। मम्मी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको पूछती है, कर दूं माना पारस को शादी के लिए,
कि तू नहीं करेगी आज उससे शादी। मीरा ना में सर हिलाकर कहती है, नहीं मैं ही करूंगी उनसे शादी। पारस और पापा का इतना खर्चा हो रहा है शादी के लिए, मुझे उदयपुर में शादी करनी थी, इसीलिए हम इतनी दूर आए हैं। अब मैं अगर एन वक्त पर माना कर दूंगी तो सभी का दिल दिखेगा, खास करके पापा और पारस का। मम्मी मीरा के सर को अपनी गोद में रख लेती है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे कहती है, शादी से पहले हर लड़की को घबराहट होती है, ऐसे शादी से पहले घबराना नॉर्मल है। हर लड़की को अपना घर छोड़कर अपने पति के घर जाना होता है, फिर शादी के बाद उसका घर संभालना होता है। हाँ, शादी के बाद सब बदल जाएगा, वो कंफर्ट नहीं रहेगा जी शादी से पहले तुझे तेरे मायके में मिलता था। कितना सब बदल जाएगा, तू हमारे से ज्यादा अपने ससुराल वालों की लाडली हो जाएगी। जितना प्यार हम सब घर के बड़े तुझसे करते हैं उतना ही प्यार अब पारस तुझसे करेंगे। पहले घर में तू बात बात पर शुभ से लड़ती थी, अब तुझे समझदार बनकर पूर्वी को हर बात समझानी होगी। शादी करके तुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाएगी। तेरी सास वेदिका जी जैसे अपने घर को, उनके ऑफिस को, उनके अनाथाश्रम को, एनजीओ को संभालती थी तेरे ससुर जी के साथ मिलकर, तुझे भी वैसे ही उनके घर, ऑफिस, अनाथ आश्रम और एनजीओ सबको अच्छे से संभालन होगा पारस के साथ मिलकर। उस घर में एक औरत की कमी को पूरा करना होगा। तुझे सिर्फ पारस की वाइफ ही नहीं बनाना है, पूर्वी की माँ भी बनना हूँ। वो बच्ची बिना माँ के पाली बड़ी है, पारस और उसके पापा ने ही उसे संभाला है, अब तुझे सबको साथ लेकर चलना है। तुझे अब एक अच्छी पत्नी, अच्छी बहू, अच्छी भाभी, अच्छी माँ सब बनाना है। मीरा उनको पूछती है, आपने ये सब बात मुझे कुछ देर पहले क्यों नहीं कही? मुझे डरा क्यों रही थी आप ये कहकर कि पारस किसी और से शादी कर लेगा? आप मुझे ये सब कहकर भी तो कन्विंस कर सकती थी शादी के लिए। मम्मी उसको कहती है, मुझे पता है शादी तो तुझे करनी ही है, बस तुझे घबराहट हो रही है शादी का नाम सुनकर। मैं तो बस तेरे मुंह से निकलवा चाहती थी। मीरा उनको पूछती है, तो क्या आप मेरे साथ मस्ती कर रही थी, पारस की शादी किसी और के साथ करवाने की बात करके? आपको पता था मैं मान ही जाऊंगी कुछ देर के बाद शादी के लिए। मम्मी हाँ में सर हिलाकर उसको कहती है, हाँ, क्योंकि मैं तेरी मम्मी हूँ, तुझे बचपन से जानती हूँ मैं। उनको हंसी आने लगती है, मीरा भी हंसने लगती है। एपिसोड 114 पारस की हॉटनेस। पारस की हॉटनेस, आप मुझे ये सब कहकर भी तो कन्विंस कर सकती थी शादी के लिए। मम्मी उसको कहती है, मुझे पता है शादी तो तुझे करनी ही है, बस तुझे घबराहट हो रही है शादी का नाम सुनकर। मैं तो बस तेरे मुंह से निकलवा चाहती थी। मीरा उनको पूछती है, तो क्या आप मेरे साथ मस्ती कर रही थी, पारस की शादी किसी और के साथ करवाने की बात करके? आपको पता था मैं मान ही जाऊंगी कुछ देर के बाद शादी के लिए। मम्मी हाँ में सर हिलाकर उसको कहती है, हाँ, क्योंकि मैं तेरी मम्मी हूँ, तुझे बचपन से जानती हूँ मैं। उनको हंसी आने लगती है, मीरा भी हंसने लगती है। अब आगे कुछ देर अपनी मम्मी के पास समय बीताकर मीरा अपने रूम में आ जाती है। अपनी मम्मी से बात करके वो रिलैक्स तो फील कर जी रही थी, साथ में वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब उसे उतना डर नहीं लग रहा था शादी से, अब वो एक्साइटेड हो रही थी अपनी शादी के लिए। वो जल्दी से शाम होके का इंतजार कर रही थी। मीरा अपने और पारस के खुशहाल जीवन के सपने देख रही थी। मीरा अपने आप को कहती है, मीरा कल तो तू मिसेज शर्मा बन जाएगी, क्यों ना आज पारस से छुपते छुपाते मिला जाते, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। थोड़ी देर में सब घर वाले और मेहमान उठ जाएगा, फिर आज रात पहले तू पारस से मिल भी नहीं पाएगी। मीरा जल्दी से तैयार होकर छुपते छुपाते पारस के रूम में चली जाती है। उसे कोई नहीं देखता है, वो रूम को अंदर से बंद कर देती है ताकि उन दोनों को कोई डिस्टर्ब न कर सके। पर पारस रूम में नहीं था। वॉशरूम से आ रहे शावर की आवाज से वो समझ जाती है कि पारस नहा रहा है। उसका तो पूरा मन था अपने मंगेतर से मिलने का, क्योंकि रात के बाद तो यही मंगेतर उसका प्यारा पति बन जाएगा। वो वही बेड पर बैठकर पारस का इंतजार करने लगती है।
थोड़ी सर बार पारस खुद को केवल एक व्हाइट कलर के टॉवल में लपेटकर वॉशरूम के बाहर आता है। मीरा पारस की तरफ देखती है। उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था, सिर्फ टॉवल के। उसकी बॉडी से और बालों से अभी भी पानी टपक रहा था, जो कि पारस की हॉटनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा था। मीरा अभी भी पारस को देख रही थी। उसे पता भी नहीं चलता कब पारस उसके बिल्कुल पास आ गया था। उसके कानों में पारस की आवाज आती है, आप इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? मीरा को पारस की आवाज सुनकर रियलाइजेशन होती है कि पारस उसके कितने पास है और वो कैसे टूका टूका उसकी शर्टलेस हॉट बॉडी को देख रही है। मीरा जल्दी से अपने दोनों हाथ से अपनी आंखें ढक कर उसको कहती है, मेरा मन हो गया आपसे मिलने के लिए। आप जल्दी से आपके कपड़े पहन कर आई, फिर हम बात करेंगे। पारस उसकी इसे शर्माते देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाता है, क्योंकि कुछ सेकंड पहले ही मीरा उसकी बॉडी को एकटक निहार रही थी, और अब अपनी आंखों को अपने हाथ से ढक रखा था उसने। मीरा अपनी थोड़ी सी आंख खोलकर उसको पूछती है, पारस आप हंस क्यों रहे हो? पारस उसके पास बैठकर उसको पूछता है, आपको सच में मुझसे शर्म आ रही है? देखना चाहो तो देख सकती हो आप मेरी बॉडी को, आपको तो पता ही है सिर्फ आपका ही हूं मैं। मीरा को उसकी बातों को सुनकर और ज्यादा शर्म आ रही थी। वो उठकर वहां से जाने लगती है, पर पारस उसका हाथ पकड़कर उसकी रोक लेता है और उसको खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। पारस के हर मूव से मीरा की तो सांसें ही अटक रही थी। वो अपने मन में कहती है, मीरा क्या जरूरत थी यह आने की? रात के बाद तो वैसे नहीं तू और पारस हमेशा के लिए एक होने वाले हो। एपिसोड 115 कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? पारस उसके पास बैठकर उसको पूछता है, आपको सच में मुझसे शर्म आ रही है? देखना चाहो तो देख सकती हो आप मेरी बॉडी को, आपको तो पता ही है सिर्फ आपका ही हूं मैं। मीरा को उसकी बातों को सुनकर और ज्यादा शर्म आ रही थी। वो उठकर वहां से जाने लगती है, पर पारस उसका हाथ पकड़कर उसकी रोक लेता है और उसको खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। पारस के हर मूव से मीरा की तो सांसें ही अटक रही थी। वो अपने मन में कहती है, मीरा क्या जरूरत थी यह आने की? रात के बाद तो वैसे नहीं तू और पारस हमेशा के लिए एक होने वाले हो। अब आगे मीरा से कुछ बोला नहीं जा रहा था जा पारस की करीबी से। कुछ देर बाद मीरा को अपनी गर्दन पर पारस की मूवमेंट महसूस होती है। पारस उसकी गर्दन पर सॉफ्टली किसेज कर रहा था। मीरा बस बैठी बैठी पारस को महसूस कर रही थी। पारस के हाथ मीरा के कमर पर थे। मीरा पारस को मुश्किल से कहती है, पारस आप पहले कपड़े पहन लीजिए। मीरा की बात सुनकर पारस अपने सांस में आता है और वो मीरा को बेड पर बैठाकर खुद अपने बैग से कपड़े निकाल कर वॉशरूम में कपड़े पहन कर आ जाता है। मीरा अपने आप को मिरर में देखती है, उसकी गर्दन पर लाल निशान हो गए थे। पारस वॉशरूम से बाहर आता हुआ मीरा उसको गुस्से में देख रही थी। पारस उसे कहता है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? मीरा अपनी गर्दन उसको देखते हुए कहती है, ये क्या किया आपने? रात को शादी है हमारी, सबकी नजर हम दोनों पर रहेगी। किसी की नजर चली गई तो इन निशानों पर तो क्या सोचेंगे हम दोनों के बारे में? पारस उसको कहता है, यही सोचेंगे। जो काम शादी के बाद करना है वो इन दोनों ने शादी से पहले ही कर लिया। मीरा उसे कहती है, मैं बाहर कैसे जाऊं इन निशानों के साथ? आपके रूम के बाहर जाऊंगी तो पक्का किसी को पता चल जाएगा कि हम जरूर कुछ कर रहे थे साथ में। मैं अपने साथ कोई दुपट्टा भी नहीं लेकर आई जिससे इनको छुपा सकूं। पारस को हंसी आने लगती है। मीरा उसको कहती है, आपको हंसी आ रही है? शादी के बाद आपको अपने आसपास भी नहीं आने दूंगी मैं, देख लेना आप। पारस उसके हाथ को पकड़कर अपने पास खींचकर कहता है, ठीक है तो मैं आपके पास शादी के पहले ही आ जाऊंगा। मीरा उसे कहती है, पारस मैं सीरियस हूँ। पारस मीरा को देखता है। वो उसकी गर्दन पर देखता है जिसके ऊपर हल्के हल्के निशान हो गए थे लव बाइट के। पारस अपने बैग से ऑलनेट निकलता है और उसकी गर्दन पर लगा देता है। मीरा ने आज अपने बालों की पोनी टेल बना रखी थी। उनको खोलकर उन निशानों को उसके बालों से ढक देता है। पारस उसे कहता है, अब ठीक है। मीरा अपने आप को मिरर में देखकर पारस को कहती है, हाँ ठीक है। मीरा पारस को हक कर लेती है। पारस उसे कहता है, सॉरी,
मैं आपको बहुत तंग करता हूँ ना। मीरा उसे कहती है, हाँ आप करते हो मुझे तंग, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने आई थी, आप तो कुछ और ही करना चाहते हो। पारस उसे कहता है, पता नहीं आपको देखने के बाद क्या हो जाता हुआ मुझे, खुद से ही अपना सारा कंट्रोल खो देता हूँ। ये दिल करता है बस आपको प्यार करूं और आप में पूरी तरह से खो जाओ। मीरा उसे कहती है, एक बात बताओ आपको घबराहट नहीं हो रही क्या? पारस उसे पूछता है, किस बात की घबराहट? मीरा उसे कहती है, हमारी शादी हो रही है ना। मुझे तो आज सुबह उठते ही घबराहट होने लगी थी। अपने परिवार को छोड़ने के नाम पर ही कितनी सारी जिम्मेदारियां आ जाएगी हम दोनों पर। आपकी लाइफ भी तो बदल जाएगी मेरे साथ। आप पर भी फिर एक और बच्चे की जिम्मेदारी आ जाएगी। पारस उसे कहता है, हम दोनों हैं ना, साथ सारी जिम्मेदारी हम साथ में निभा लेंगे। कुछ देर दोनों ऐसे ही साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और फिर मीरा बाहर चली जाती है, पारस भी बाहर आ जाता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।